तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पंच महापुरुष राजयोग, ये पंच महापुरुष राजयोग वास्तव में है क्या और क्यों कहा जाता है पंच महापुरुष को राजयोग? पंच महापुरुष जो योग है, ये राजयोग वास्तव में है क्या? जी देखिए, सबसे पहले तो राजयोग हम किसको बोलते हैं? राजयोग का सिंपल सा मतलब है कि जब भी वो प्लेनेट एक्टिव होगा आपकी लाइफ में, यानी कि जब भी उसका महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, तो वो आपके लिए ऐसे रिजल्ट लेके आएगा जो आपको मान सम्मान भी दिलाएगा, वो आपको आपकी शिक्षा में भी अनुरूप रिजल्ट लेके आएगा, वो आपके कार्य क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, वो आपके धन से जुड़े हुए सारे मामलों में अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, वो आपके साहस को बढ़ाएगा। यानी कि जितने भी आपके जीवन में जुड़े हुए पहलू हैं, चाहे जिस भी दृष्टि से हम देखें, वहाँ पे हर प्रकार के अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में वो लेके आएगा। तो राजयोग यानी कि आप राजा की तरह अपना जीवन जिएंगे। अच्छा, कि किन प्लैनेट्स से ये राजयोग बनता है? तो सबसे पहले अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, एक एक प्लैनेट्स के बारे में अब आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, तो सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति से बनता है हंस योग। अब आपने देखा होगा, जैसे नाम है हंस, तो बगलों में अगर हंस बैठेगा तो अलग दिखेगा। तो उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का हंस योग बनेगा, वो कब बनेगा? जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के या उच्च राशि के, स्वराशि यानी कि धनु राशि के, मीन राशि के, या अपनी उच्च राशि में, उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में कुंडली के केंद्र भावों में स्थित होंगे। केंद्र यानी कि पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में या 10वें घर में अगर वो स्थित हैं, विराजमान हैं, तो हंस योग बनेगा। यानी कि जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, जब हम फैमिली की बात करते हैं, जब हम वाणी की बात करते हैं, तो वहाँ पे बृहस्पति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब हम बुद्धि की बात करते हैं, बुद्धि में विशेष रूप से जब हम ज्ञान की बात करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आ जाते हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं, तब देवगुरु बृहस्पति आ जाते हैं। जब हम कार्य की बात करते हैं, तो बृहस्पति होते हैं। जब हम लाभ की या इच्छा पूर्ति की बात करते हैं, तब देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं। अब अगर इतने सारे पोर्टफोलियो आपको चाहिए, तो बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। तो जब देवगुरु बृहस्पति आपकी पत्री में केंद्र में, अपनी राशि में, धनु में, मीन में या कर्क राशि में स्थित होंगे, तो इन सब चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। यानी कि आपको मान सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, संतान सुख भी मिलेगा, पत्नी सुख भी मिलेगा, फैमिली सुख भी मिलेगा। यानी कि हर प्रकार से आपका जीवन संपन्न रहेगा। चलिए, तो दूसरा जो है जी, जब हम दूसरे राजयोग की बात करते हैं, तो हम दैत्य गुरु शुक्र को ले लेते हैं जी। तो जब शुक्र आपकी कुंडली में केंद्र में, पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में या 10वें घर में विराजमान हो, किस राशि में? या तो स्वराशि के हो, यानी कि वृषभ में हो, या तुला में हो, या उच्च राशि में यानी कि मीन राशि में हो, तो मालव्य योग बनता है। उस योग को हम कहते हैं मालव्य योग। अब जिसका शुक्र अच्छा होगा, तो शुक्र की विशेषता क्या है कि शुक्र आपको कला के प्रति रुझान देता है। आपका कलात्मक व्यक्ति होंगे, फैशनेबल व्यक्ति होंगे, ग्लैमरस व्यक्ति होंगे, शौकीन होंगे आप जीवन को जीने के। यानी कि भौतिकता से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो घूमना फिरना है, चाहे वो, जिस व्यक्ति का शुक्र अच्छा होगा, उसके चेहरे पर अलग ही एक रौनक दिखेगी आपको, और वो पूर्ण रूप से भौतिकता में इन्वॉल्व रहेगा। यानी कि अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा मकान होगा, उसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत होगा। उसकी पर्सनैलिटी को आप देखेंगे तो काफ़ी परफ्यूम्स लगाएगा, काफ़ी दिखावा करेगा, काफ़ी सुंदर दिखेगा। यानी कि, और उसकी, अब जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ हमने बात करी कि आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, तो जब शुक्र अच्छा होगा तो आपको पत्नी विशेष रूप से सुंदर मिलेगी, और उसके साथ आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो अच्छी रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति अच्छा होने से अच्छी पत्नी मिलेगी फैमिली वाइज, जो आपकी फैमिली का ध्यान रखेगी, मोरली अच्छी होगी। शुक्र अच्छा होगा तो सुंदर भी मिलेगी और सेक्सुअल लाइफ अच्छी होगी। तो यानी कि अगर भौतिकता से जुड़ी हुई आपकी चीज़ों का आनंद लेना है, तो मालव्य योग अगर आपकी पत्री में है, तो आप विलासपूर्ण, खूब मज़ेदार जिंदगी इस जीवन में आप जी सकते हैं। तो अब बात करते हैं भद्र योग की। भद्र योग कब बनता है? जब बुध अपनी राशि में, स्वराशि में या उच्च का, अब बुध के साथ क्या है कि उच्च का भी वो अपनी राशि में ही होता है, कन्या में। तो यानी कि जब भी बुध केंद्र में, यानी कि पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में या 10वें घर में, मिथुन में होगा या कन्या में होगा, तो भद्र योग का निर्माण करेगा।
अब देखिए, बुध जो कारक है वो वाणी का भी है, एक्सप्रेशन का भी है और बुद्धि का भी है। जिस व्यक्ति का बुध अच्छा होगा उस व्यक्ति के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करने की एक स्पेशल बात होगी, यानी कि जो वो सोचता है वो एक्सप्रेस कर पाएगा, वो लोगों को समझा पाएगा, चाहे वो अपनी वाणी से समझाए या अपने हाव भाव से समझा दे, लेकिन वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। दूसरा, बुध को हम बुद्धि का कारक मानते हैं। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास ज्ञान तो बहुत सा है, लेकिन उस ज्ञान को किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, कितनी जल्दी आप अपने ज्ञान को लेके आते हैं अपने माइंड में से कि किस समय पर कौन सी बात बोलनी है, कितने तर्कपूर्ण आप बन जाते हैं, वो बुध आपको बताएगा। वो अच्छा होगा तो आप तर्कपूर्ण भी हो जाएंगे, आप एक्सप्रेसिव भी हो जाएंगे। अब आपको सक्सेस चाहिए, तो इसीलिए हम बुध को प्रोफेशन का मालिक मानते हैं। आप कोई भी आपका प्रोफेशन है, कुछ भी आप करते हैं, बुध अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप उस प्रोफेशन के टॉप पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने आप को तो आप टॉप पे कैसे पहुंचेंगे किसी भी जॉब में या किसी भी बिजनेस में। और इसके साथ साथ बुध फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी कारक होता है। जिनका बुध अच्छा होता है वो किसी भी प्रकार से फाइनेंस का जुगाड़ कर लेते हैं, इसीलिए बुध को हम व्यापार का भी कारक मान लेते हैं। और व्यापार में पैसे का जुगाड़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस प्रकार से आपको पैसा मैनेज करना है वो बुध आपको बताता है। तो यानी कि जिसकी पत्री में भद्र योग होगा उसकी वाणी अच्छी होगी, तर्कपूर्ण होगा, फाइनेंशियल स्किल्स उसके अंदर बहुत अच्छी होंगी और वो हर कार्य में अपने आप को एक्सीलेंट करके दिखा सकता है, बशर्ते वो बुध जो है उसका अफ्लिक्टेड ना हो। अगला ग्रह कौन सा होगा? अगले ग्रह में हम मंगल की बात करते हैं। ठीक। तो मंगल ग्रह से जो बनता है उस पंच महापुरुष का नाम है रोचक योग। यानी कि मंगल क्या है आपकी पत्री में? मंगल को हम कहते हैं साहस का कारक। यानी कि काल पुरुष की कुंडली में मंगल आपको बल देता है। मंगल काल पुरुष की कुंडली का बल होता है। अब मान लीजिए आपके पास ज्ञान बहुत है लेकिन बल नहीं, तो आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? आपके अंदर हिम्मत नहीं आएगी। तो अगर आपका मंगल अच्छा है तो क्या होगा? एक तो आपके अंदर पेशेंस होगा, यानी कि आपके अंदर किसी भी कार्य को करने की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमता आ जाएगी। आप किसी भी कार्य से भागेंगे नहीं बीच में। आपके अंदर आत्मबल बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि आप डटे रहेंगे मैदान में चाहे जो भी हो जाए। इसके साथ साथ आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर आपका मंगल कमज़ोर है तो आप रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपका मंगल अच्छा है तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। आप पेशेंस से सामने वाले की बात सुनेंगे, अपनी बात को सुनाएंगे भी। इसके साथ साथ मंगल से जब रोचक योग बनता है ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है, यानी कि वो ऊंची बातें नहीं करेगा आपसे। वो क्या बात करेगा कि जैसे सेनापति क्या होता है, सेनापति को सारी चीज़ें पता होती हैं कि बीच मैदान में क्या चल रहा है, बीच मैदान की परिस्थिति क्या है। शायद राजा को ना पता हो, राजा को बताने वाला कौन है? सेनापति है। तो जब मंगल आपका अच्छा होता है तो आप प्रैक्टिकल होते हैं। और जिन लोगों का मंगल अच्छा होता है उनको भूमि से, वाहन से विशेष रूप से लाभ होता है। यानी कि जब भी मंगल रोचक योग आपकी पत्री में बनाएगा, यानी कि केंद्र में बैठेगा स्व राशि का, यानी कि मेष में या वृश्चिक में या उच्च राशि का मकर में, तो आप ऐसे व्यक्ति को देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों में साहस विशेष रूप से होगा और ऐसे व्यक्ति को भूमि से जुड़े हुए हर मैटर में विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अंतिम ग्रह है शनि। शनि के केस से बनता है शश योग। शश योग कब बनेगा? जब भी शनि महाराज केंद्र में, यानी कि पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, 10वें घर में, अपनी राशि में यानी कि मकर में या कुंभ में होंगे या उच्च के होंगे, तुला में होंगे, तो इस योग का निर्माण करेंगे, यानी कि शश योग का। शश योग वाले व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से क्या देखेंगे आप कि उसकी स्थिरता बहुत होती है, यानी कि उसके जीवन में उतार चढ़ाव कम आते हैं। जो स्टेज उसने एक हासिल कर ली उससे बैक गियर उसकी लाइफ में कम लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शनि को हम कहते हैं स्टेबिलिटी का कारक। दूसरा किसका? कर्म का कारक, न्याय का कारक। जब शनि के बारे में बात करी जाती है तो हम कहते हैं कि शनि महाराज न्याय के देवता हैं। शनि महाराज आपको कर्मठ बनाते हैं, आपसे मेहनत करवाते हैं, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं। देखिए, जिसका गुरु बहुत अच्छा होगा वो बहुत हाईली एम्बिशियस होगा। तो जिसकी भी पत्री में शश योग बनता है उसकी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो, चाहे वो आपसे भूमि से जुड़ी हुई किसी चीज़ की बात हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई बात हो, उनमें विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो जब भी शनि प्रधान होता है तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि अपने लिए कार्य करने का पहले अपना करेंगे
फिर किसी और का करेंगे। तो इसीलिए उनके जीवन में हमेशा और हमेशा स्टेबिलिटी बनी रहती है और वो ये देखते हैं कि किधर से मैं अपना काम किस प्रकार से बना सकता हूँ। तो यानी कि सस योग अगर आपकी पत्री में है तो स्टेबिलिटी विशेष रूप से आपके जीवन में रहेगी, चाहे वो किसी भी हिस्से की हम बात करें आपसे जीवन से जुड़े हुए, कि चाहे वो धन की बात हो, चाहे प्रोफेशन की बात हो, कोई भी आपकी जीवन का पार्ट हो, उसमें स्टेबिलिटी आपके जीवन में बनी रहेगी। ये आपकी कुंडली में बन रहे हैं 4 योग। इसे जानने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें अपनी कुंडली की डिटेल्स भी भेज सकते हैं और आप हमें मेल भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम प्रदीप जी के द्वारा इसको जानेंगे कि कैसे आपकी कुंडली में कौन सा योग बन रहा है, आपके जीवन में खास करके इस नए वर्ष में क्या शुभता आने वाली है, इसके बारे में भी जानेंगे और बताएंगे आपके बारे में सब कुछ आपकी कुंडली के आधार पर। प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बड़ी बात और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नित्य राशिफल के अलावा भी आपने हमें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो देखा आपने कि किस प्रकार से 12 राशियां जो हमारी हैं उनके हिसाब से हमें साप्ताहिक राशिफल जो हमारा था उसके हिसाब से हम कैसे अपने आगामी सप्ताह की शुरुआत करें, और आपने जाना कि पंच महापुरुष राजयोग होता क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से अगले हफ्ते हम फिर एक बार आपके साथ हाजिर होंगे और राशियों के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ ऐसे विकट योगों के बारे में जिनका हमारे जीवन में बड़ा ही विशेष प्रभाव पड़ता है। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।